बजरंग बली, मुझे आपका सहारा है। माँ अंजनी के लाल, आपने लाखों को तारा है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, संकट मोचन। गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। जय माता दी। आज की जो एनर्जी है वो है किसी सेल्फिश व्यक्ति ने, किसी सेल्फिश पर्सन ने अपने लाइफ में लाभ लाने के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट क्रिएट किए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की बार बार कोशिश की। और अभी भी कुछ समय पहले आप में से कुछ लोगों पर साइकिक अटैक करवाया गया है और ये किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा करवाया गया है। ये व्यक्ति आपके पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली लाइफ, आपके इनेमी, आपके दुश्मन, आपके दोस्त सबको जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर एक स्तर में, हर एक क्षेत्र में आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसा है कि बैकफायर हो गया है, वो खुद बर्डन में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस ऐसे हैं कि बाबा जी की असीम कृपा हुई है, हमारे गुरुदेव जी चिरंजीव श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा हुई है कि आपको उस स्थिति से, उस स्टक स्थिति से बाहर निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि आप अपने अनुभव को शेयर ना करें, ठीक है। जो आपके अनुभव हुए हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, यहाँ पर क्या है कि आपका हो सकता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, ये जुड़ा हुआ हो आपके अनुभव से। कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक व्यक्ति है, हो सकता है आपसे डिस्टेंस में है, वो ये नहीं चाहते कि आप अपने अनुभव को शेयर करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके आसपास में भी हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइडर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आज की एनर्जी आउटसाइडर की है। तो ये व्यक्ति ये नहीं चाहते कि आप अपना अनुभव शेयर करें। यदि आप कुछ लिखते हैं तो ये नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार से सच्चाई को उजागर करें, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अनुभव मतलब भ्रम में रहें, आप हमेशा भ्रम में रहें। जो सत्य है वो आप लोगों को ना बताएं, जो सत्य है वो आप उजागर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको रोका है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जो है छल किया है, झूठ बोला है ना। अपने मतलब सेल्फ मैं इसमें ये रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जितने भी सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट है, सोल फैमिली मेम्बर है, हर किसी के प्रति इन्होंने हमेशा ही आपके मन में द्वेष रखा है, ठीक है। आपको कई बार ये अनुभव हुआ है कि जो चीज़ें आपके सामने में आ रही हैं वो सत्य है या भ्रम है। तो यदि आपको ऐसा लगा हो कि जो सत्य था उसे आपने भ्रम समझा, तो ये सारी चीज़ें इस टॉक्सिक व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया एक भ्रम जाल था, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने कोई निगेटिव ऐसी चीज़ करवाई आपके लिए कि आपके आसपास आपको फील होता रहे कि आपके जो अपने हैं वो आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। और आपके आसपास जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव ऊर्जा है, उसमें या तो आप भ्रमित रहें या आपके अपने, मतलब ये जो निगेटिव ऊर्जा है वो इसी वजह से भेजते थे, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि जिससे कि आप अपने अपनों से दूर रहें, आप अपने इमोशनल बॉन्ड को आप खुश ना रह पाएँ। यहाँ पर आप देखिए एक्सपीरियंस है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये खुश ना रह पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हटाई जा रही है। इस व्यक्ति का आपके सामने में चेहरा उजागर होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके लाइफ से ये सारी टॉक्सिसिटी को, ये सारी जो निगेटिव, और एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर टर्निंग इनमें आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर टावर लाया जा रहा है। ये व्यक्ति या तो अभी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी संघर्ष आपके लाइफ में क्रिएट किया है, ठीक है। इन्होंने आपके लाइफ में बहुत संघर्ष आपको दिखाए हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ से और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है। आज भी आपको ग्रो करते हुए ये दूर से देख रहे हैं। बार बार आपके वर्क में, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क का यहाँ पर आ रहा है। तो आप बार बार हर 4 मंथ में, हर 5 मंथ में, हर वीक में या 15-15 दिन में ये आपके कार्य में पोस्टपोनमेंट लाते हैं, या आपके कार्य में देरी लाते हैं, या आपका कोई पॉसिबिलिटी आ रही है ना, कोई संभावनाएं आ रही है
उसको रोकने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं और ये बार बार झांक झांक कर देखते हैं आपकी तरफ, है ना। ये आपके कार्य में स्लोइंग डाउन लाना चाहते थे, आपके कार्य को धीमा करना चाहते थे। और जब ये चीज़ें नहीं हुई, जब आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ, तब ये अभी सौरों में है। और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि आपके ऊपर स्वयं बाबा जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। जब आपका कार्मिक स्थिति चलते रहता है, जब आपकी एग्ज़ाम चलते रहती है, जब आपकी परीक्षा चलते रहती है, तब ये चीज़ें आपको उतनी क्लियर तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलता, उतने क्लियर तरीके से आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आपका कर्मा क्लींस होने लग जाता है, जैसे जैसे आपके लाइफ में सारी चीज़ें उजागर होने लग जाती है, कहा जाता है ना कि आप धैर्य रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तो भी धैर्य रखिए, पेशेंस होकर आपने अपना कार्य किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग या तो ट्रैवल करके गए हैं कहीं पर जहाँ पर आपको इसकी जानकारी हुई है, ठीक है। अचानक सडन आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें आई वन बाय वन, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जितनी भी ऐसी निगेटिविटी थी, जितनी भी ऐसे लोगों का जो आपके आसपास में जमावड़ा था, ठीक है, जमावड़ा ये मुझे आ रहा है यहाँ पर, तो एक से ज़्यादा लोग थे। ऐसे लोगों को उनके कर्मा का फल यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो गया है, पहली बात तो। दूसरा, ये जो व्यक्ति, जो सबसे मेन जो जेलस व्यक्ति है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस है, इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है, आया है पिछले 16 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, ठीक है। तो इनको अंदर से बहुत क्रोध आया, तो इस बीच में, इस वीक में इन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की जैसे मॉनिटरी स्पिरिट भेजना, आपके तरफ जैसे कीट, मतलब इस प्रकार की चीज़ें, है ना। आपको ड्रीम में, आपको, आपके सोलमेट को, आपके सोल फैमिली मेंबर को भ्रमित करना, आपके लिए क्रोध की अधिकता करवा देना, ये सारी चीज़ों को रोका गया है। माँ ग्रीन तारा माँ का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, माँ ग्रीन तारा माँ की असीम कृपा है। तो यदि आप ग्रीन तारा माँ मंत्र सुनते हैं तो बिल्कुल आप सुनिए, क्योंकि इससे आपके जो इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर भ्रमित करने की कोशिश की, यदि आप डेली साधना करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित आपके ऊपर नहीं हुई। लेकिन किसी और जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है या जो आपके फैमिली मेम्बर, उन पर ये सारी चीज़ों को इन्होंने प्रभावित किया है। बहुत अलग एनर्जी है, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपनी साधनाओं को बढ़ा दिया है। और जैसे जैसे आपने अपनी साधनाओं को बढ़ाया, आपने जो प्रार्थनाएं की, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन का जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आ रहा है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि बाबा जी का संदेश है, बाबा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। बाबा जी हर एक राह में जो भी रोड़े आ रहे थे, उससे आपको बाबा जी ने निकाला है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले बाबा जी ने वहाँ से आपको हटा दिया है, मैं ये देख पा रही हूँ। जो ये भ्रम किसी और के द्वारा आपको कुछ ऐसा बोलना, वहाँ पर कम कर दिया गया है। हो सकता है कि आपके सोलमेट ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कही हो, उसे वहाँ पर कम कर दिया गया है। उनके थ्रोट चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर है, जो सोलमेट है, वो ही आपका दिल दुखाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, बहुत डिप्लोमेटिक एनर्जी इन्होंने आपके तरफ सेंड किया था, जिसका फल इनको मिल गया है 16 तारीख को। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए 16 दिन के अंदर, आने वाले 16 दिन के अंदर, यहाँ पर आपने पावर ऑफ श्री रुद्रा मंत्र का जाप किया है। और ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपको रुद्राक्ष की माला से मंत्र चैंट करना है। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो आप बिल्कुल डेली कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आप डेली कीजिए। यदि आप जिस दिन नहीं कर सकते तो आप मानसिक रूप से कीजिए। सुनिए, श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप सुनिए। और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि जिसे कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती, जय बाबा जी, जय माता दी। आप परमात्मा जी का नाम स्मरण करते हैं जब ना,
तब भी आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है और ऐसी किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा होती है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, जैसे कि हम सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं ना, तो मेरा स्वयं का अनुभव है ये। जब रेकी हीलिंग मेरे लाइफ में नहीं आया था तो मुझे ये मार्गदर्शन मिला था अंदर से कि मैं जो आज सिम्बॉल्स ड्रॉ करती हूँ, जो मास्टर हीलर का है, जिसमें हमें बहुत सारे सिम्बॉल्स मिलते हैं, तो उससे पहले जब रेकी हीलिंग आने से पहले मेरे लाइफ में मैं ओम जो है ना, ओम ड्रॉ करती थी अपने चारों ओर। तो मुझे ये मार्गदर्शन मिल गया था जब मेरे तरफ या मेरे सोल फैमिली मेम्बर की तरफ या मेरे फैमिली मेम्बर की तरफ ये सारी चीज़ें आने वाली थी, तो मुझे ये मार्गदर्शन मिल गया था। तो मैं बिल्कुल ओम मंत्र के साथ, मतलब मैं बहुत पूरी तरीके से जुड़ी हुई हूँ, मैं बाबा जी से पूरी तरीके से जुड़ी हूँ पहले से। तो मुझे वैसे भी मतलब ये मार्गदर्शन जो है मिलते रहते। तो किसी के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं या जहाँ पर भी आप मेडिटेशन करते हैं, अल्टर स्पेस, पवित्र स्थान में आप ओम इस तरीके से बनाकर आप रख सकते हैं और वहीं पर बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, आपका जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर आपको ओम लिखना है, बनाना है, अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए और फिर वहाँ पर लगा दीजिए और वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि वहाँ से आपका जो इनर वॉइस है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश हुई है, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश हुई है, वो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसके पीछे आपको फिर से मैं कहूँगी नहीं जाना है कि किसने क्या किया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ड्रीम में चैनल हो जाएगा। लेकिन आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो है कि आप अपने इनर वॉइस पर भरोसा कीजिए। जो अंतर आत्मा है, जो अंतर मन है, वो आपको क्या गाइड कर रहा था इस वक्त में, क्या गाइड कर रहा था आपको, कि किसी ने आपके अंदर फियर, चैलेंज आपके लाइफ में लाया है जिसकी वजह से आप स्टक हुए हैं। क्या सिर्फ कार्मिक स्थिति थी या आपके अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई है, आपके अंदर ये निगेटिविटी डाला गया है, या आपके किसी क्लोज वन के अंदर ये निगेटिविटी डाला गया, जैसे कि मैंने कहा थ्रोट चक्र। ठीक है, तो अननेसेसरी आपको या आपके किसी क्लोज वन को क्रोध आता रहा होगा, या वो कहना कुछ और चाहते थे, वो बोलते कुछ और थे, उनकी बात करने का तरीका बहुत अलग था, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर भैरव जी का मैसेज है यहाँ पर, डिस्पेलिंग आपका जो फियर है, जो चैलेंज है, जो निगेटिविटी, उसे हटाया जा रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि सच का सामना कीजिए, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक भ्रम में रखा गया, आपके किसी क्लोज वन को भ्रम में रखा गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई आपका क्लोज वन है जो अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, उनको अभी भ्रम है, तो वो सच का सामना बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक भी हो जाता है आपके लाइफ में, तो भी आपको अपने ये याद रखना है कि आप मटेरियल लाइफ में कितने भी व्यस्त हो जाए, आप अपने फैमिली लाइफ में कितने भी व्यस्त हो जाएं, पर जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम की बात कही थी, तो आप में से कुछ लोगों का परीक्षा भी चल रहा है, तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल यात्रा में होता है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना जो भी जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप बिल्कुल पूरा कीजिए। जो आपका फैमिली के प्रति जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। कितना भी आप व्यस्त रहें, कितने भी आप खुशी में रहें, कितने भी आप दुखी रहें, आपको आपका सोल पर्पस को कभी भी नहीं भूलना है। आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने न्यू डोर ओपन होते जाएंगे। अद्भुत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।